नमस्कार दोस्तों। ये जो पाम आया है इनकी उम्र 42 वर्ष है। पाम पूरी तरह से स्क्वायरिश है। बहुत ही मेहनती स्वभाव के ऐसे व्यक्ति होते हैं। खड़ी लाइंस भी हैं अंगुलियों में। आंखें बंद करके ऐसे व्यक्तियों पर आप भरोसा कर सकते हैं। ईमानदारी पसंद करते हैं ऐसे व्यक्ति। अंगूठा भी सशक्त है, परंतु फर्स्ट फैलेंस ज़्यादा बेहतर। सेकेंड फैलेंस तथ्यों की अगर बात की जाए तो सेकेंड फैलेंस भी पहले से कहीं बेहतर है। और ये दर्शाता है कि जहाँ लॉजिक की आवश्यकता है बखूबी अपनी बातों से लॉजिक लगाकर अपने जीवन को सफल बनाने में कामयाब होते हैं। अंगूठे में एक यव की आकृति है, एक अच्छा साइन, परंतु एक सर्टेन एज तक, जो कि एम की ट्रांसफॉर्मेशन दर्शा रही। ऐसे व्यक्तियों को जॉब के अत्यधिक चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर विद्या रेखा भी स्पष्ट है। अब यहाँ पर बेसिक ज्ञान को दर्शा रही है। ऐसे व्यक्ति को अपना कार्य के प्रति अनुभव होता है, परंतु ये साइन आपको संपन्नता की ओर ले जाती है। और इस पाम में अंदर से लाइन चल रही है और भी अंदर से लाइन चल रही है और यहाँ से और फिर ऑफशूट है, तो ये बिजनेस की ओर बढ़ावा दे रही है कि ऐसे व्यक्ति बिजनेस को आगे ले जाने में सक्षम होते हैं। तर्जनी का थोड़ा सा झुकाव भी है, तो धार्मिक भावनाएं व्यक्ति के अंदर पाई जाती हैं। मध्यमा नॉर्मल है और सूर्य की भी उंगली लगभग नॉर्मल पोजीशन में। कनिष्ठ का लगभग सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच रही है, तो ये दर्शाती है यह शक्ति मनी मैनेजमेंट और अकाउंट कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाती है। और ऐसे जातक मैनेज करना बखूबी जानते हैं, घर परिवार कारोबार सभी को। ये पार्ट थोड़ा सा दबा हुआ है, यहाँ पर लाइंस भी है, तो व्यक्तियों का बाहरी आकर्षण के प्रति लगाव बनता है। यहाँ पर एक 18 से 22 की एज में थोड़ा सा धन बेवजह खर्च मान सकते, परंतु बाहरी मंगल बिल्कुल निर्दोष है। सूर्य के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक स्पष्ट लाइंस और दूसरी लाइंस ये एक सम्मानित व्यक्ति की ओर इशारा जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी 53, 55, तो मान सम्मान व्यक्ति अधिक प्राप्त करते हैं। और सूर्य की क्षेत्र की अगर बात की जाए तो फिलहाल तो व्यवस्थित है, शनि पर फ्लैट है, तो आलस व्यक्ति नहीं करते हैं ऐसे। और यहाँ पर ये जो कड़ी लाइंस हैं ये निरंतर ग्रोथ दिलाती हैं, अर्निंग के नए नए सोर्सेस बनाती हैं। आड़ी लाइंस है गुरु के क्षेत्र पर, धार्मिक भावनाएं भी व्यक्ति के अंदर पाई जाती और मल्टीपल इनकम के सोर्सेज बनते हैं। निम्न मंगल पर कोई इस तरह की बाधाएं लाइंस तो नहीं है, परंतु जीवन रेखा में थोड़ा सा फैलाव है। बाकी निम्न मंगल बेहतर है, तो इंसान थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, परंतु अत्यधिक देर के लिए नहीं। बेवजह की चिंताएं आप नहीं करते होंगे। बाहरी मंगल व्यवस्थित है, तो ऐसे व्यक्ति एनर्जी के साथ मिलते हैं जिस किसी व्यक्ति से सामने वाला व्यक्ति अच्छा महसूस करेगा बात करने के बाद। चंद्र व्यवस्थित, पानी और दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती हैं। अच्छे वैचारिक व्यक्ति की यह पहचान है। साथ ही कल्पनाओं की जिंदगी में थोड़ा रहते हैं, क्योंकि मस्तिष्क रेखा का उद्गम भी लगभग चंद्र की ओर जा रहा है। और यहाँ पर हृदय रेखा पर एक थोड़ा सा कट है, तो ये 18 से 22 और ये थोड़ा सा कट है लगभग 35, 37 तक। थोड़ा धन हानि
और फिर यहाँ पर 41-42 आपने 1-2 वर्ष में धन हानि देखी होगी। और इसके बाद में लगभग गुरु के क्षेत्र तक थोड़ा सा पहुंच रही है। और भी लंबी होती तो और भी बेहतर कह सकते थे हम। मस्तिष्क रेखा की अगर हम बात करें तो जहाँ से बिल्कुल चली है और लगभग चंद्र की तरफ जा रही है। तो ऐसे व्यक्तियों का लेवल जो होता है, बिजनेस को आगे ले जाने की जो क्षमता होती है, वो कहीं बेहतर पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति अच्छे विचारवान होते हैं, जो अपने विचारों के अनुसार कार्य भी करते हैं और जीवन को एक उच्च दिशा दिखाने में कामयाब भी होते हैं। और जीवन रेखा की अगर हम बात करें तो शुरुआती ऑफशूट तो है, इंसान अपने लेवल पर हमेशा खड़े रहेंगे, कितने भी बुरे दिन आ जाए, परंतु ये खड़ी लाइंस आपको ज़्यादा नीचे आपके लेवल को नहीं जाने देगी। अब जो फैलाव है, लगभग ये टाइम पीरियड आपका है फैलाव का, और ये लगभग टाइम पीरियड तो इनका 35 से 42, और जो अत्यधिक अभी 2-3 साल में ज़्यादा रहा। आप मान के चलिएगा ये जो ऑफशूट जीवन का निकल रहा है 44 के टाइम पीरियड पे, और यहाँ पर भी एक लाइन्स है लगभग 46, तो ये आपके प्लस पॉइंट हैं। 44 से आपके जीवन में ग्रोथ होना शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड भी सही चल रहा है भाग्य रेखा का। और फिर यहाँ पर एक बारीक लाइन्स है, परंतु ये लाइन्स ज़्यादा लंबी नहीं है। अगर ये लंबी हो जाए तो साथ ही ग्रेटर ट्रायंगल बनता है। तो ऐसे व्यक्तियों का धन का आयाम कभी समाप्त नहीं होता है, परंतु मल्टीपल इनकम के सोर्सेज आपके जनरेट होते नज़र आ रहे हैं। अब भाग्य रेखा पर नज़र डालते हैं तो जीवन रेखा एक शाखा अंदर भी है, तो सहयोगी ऐसे व्यक्तियों के बढ़ते हैं, अचानक से धन लाभ होने के चांसेस भी बनते हैं। और थोड़ा सा चंद्र का भाग में है तो विदेश से संबंध आता है इस व्यक्तियों का, घूमने फिरने के शौकीन भी होते हैं। तो भाग्य रेखा पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर ये लगभग आफ्टर मैरिज जिनकी रेखाएं थोड़ा लेट शुरू होती हैं, तो विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति तरक्की करते हैं। अब लगभग ये रेखा यहाँ तक जा रही है और फिर यहाँ पर 49 के बाद से अधिक आयाम आपके जुड़ जाएंगे। 49 और 51 एक टाइम पर 3 तरह से धन का आयाम बना रहेगा आपका, और ये ग्रोथ के साइन है आपके हाथ में। तो जो टाइम पीरियड आपका है इस समय, धन रेखा की कोई ज़्यादा मुठाई नहीं है, परंतु जीवन से ऑफशूट है तो 42 आपका बदलाव की स्थिति को दर्शा रहा है। यहाँ पर ग्रोथ आपको मिलेगी। और कोई प्रश्न आपके रह गए हों तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।